नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ केवल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी इलेक्शन के जो नताइज आए हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि ये असेंबली तो हंग असेंबली है, यानी इसमें किसी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है। अब ऐसे तो 345 सीट हैं पाकिस्तानी असेंबली की, लेकिन वहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो 266 नंबर्स हैं, उन सीटों पर होते हैं। टोटल 345 हैं, जिसमें से 266 पे डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट जो बाद में चुने जाते हैं वो अलग से है। तो इस वक्त अगर किसी को वज़ीर आज़म बनना है तो जैसा कि 345 का नंबर है, अदद है, उसके हिसाब से 169 सीट अगर किसी के पास हैं तो वो वज़ीर आज़म बन सकता है। अब यहाँ पर ये कहना पीटीआई वालों का, भले ही उन लोगों ने इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में सिर्फ 95 सीट आई है। तो 95 सीट की बुनियाद पर ये लोग 95 सीट की बुनियाद पर ये लोग वज़ीर आज़म की कुर्सी का दावा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी है यानी नून लीग, जिसके हाथ में 74 सीटें आई हैं। तीसरे नंबर पर है पीपल्स पार्टी, उसके हाथ में 54 सीट आई हैं। अब यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट हैं उनको खींचने की दौड़ शुरू हो गई है और इस सिलसिले में कल नून लीग को पहली कामयाबी मिली। आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में कल नून लीग को पहली कामयाबी मिली और उन्होंने एक जो है तो आज़ाद, लेकिन उसको सपोर्ट थी पीटीआई की, पंजाब से वसीम कादिर उसका नाम है, वो कल नून लीग में शामिल हो गया। यानी इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अब नून लीग के 75 मेंबरान हो गए, लेकिन जाहिर है वो भी अपने तौर पर तो हुकूमत बनाने से कासिर हैं। तो इसके लिए जैसे हमने 2 रोज़ केबल प्रोग्राम किया था तो आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने मैंडेट दिया है शहबाज शरीफ को कि वो आसिफ जरदारी से मिले और उसकी सपोर्ट हासिल करे। अब यहाँ पर जो है आसिफ जरदारी जो है वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जो है हासिल करना चाहता है और अब उसने ये शर्त आयद की है कि हम आपकी इस सिलसिले में या इस शर्त पर मदद कर सकते हैं अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी हमें दे दी जाए। यानी आसिफ जरदारी का कहना है कि अगर बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो वो नून लीग के साथ मिलकर मरकज़ में सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि हो सकता है इस लेन देन में जो अच्छे जो वज़रात के कलमदान हैं वो नून लीग को मिले जहाँ पर माल होता है, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, पीपल्स पार्टी को या आसिफ जरदारी को वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए और जिसके लिए फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ इसके लिए तैयार नहीं है और वो अपनी सही पूरी कोशिश करेगा कि पीपल्स पार्टी वाले उसकी क़यादत में जो सरकार बने उसके लिए तैयार हो जाएं, जिसके लिए अभी
हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो अहम किरदार उभर के आता है वो है एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि इतना तो हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बिना मंजूरी के पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो जाहिर है जो नई सरकार बनेगी उसको अगर एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होगा तो ही बन पाएगी। अगर जनरल आसिम मुनीर जो है वो बिलावल भुट्टो को पसंद करते हैं या बिलावल भुट्टो की क़यादत में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं तो हो सकता है, लेकिन अब तक ये बात जो है इसका खुलासा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि 3 रोज़ गुजर चुके हैं और आपस में इन लोगों के मुज़ाकरात जारी हैं। बाकी ये तो हतम ही कहा जा सकता है कि पीटीआई वालों को, यानी वो जो 95 मेंबरान के हिसाब से वो कहते हैं इमरान खान के हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ठीक है, उनके भी 169 मेंबरान तो है नहीं कि वो अपनी बुनियाद पर गवर्नमेंट बना सकें, तो उनको भी दूसरों की मदद चाहिए। और जाहिर है उसको पता है कि जनरल आसिम मुनीर तो उसके खिलाफ है, इसीलिए तो हम जैसा आपको बता चुके हैं कि उसके खिलाफ कई केसों में उसको सज़ा हो चुकी है। तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है, इद्दत के वक्त में शादी करने के केस में सज़ा हो चुकी है और ऐसे कई केसों में, और कम से कम जैसे उसको सज़ा हुई है तो 10 साल से पहले तो वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि जनरल आसिम मुनीर जिसका के दौरे अख्तियार 2026 तक चलेगा, 29 नवंबर 2026, हो सकता है कि उसके बाद अगर उसकी पसंद का या इमरान खान को पसंद करने वाला आर्मी चीफ आ जाता है तो शायद किसी तरह उसकी जान छूट जाए। नहीं तो हमें नहीं लगता कि जब तक आसिम मुनीर है इमरान खान जेल से बाहर आएगा या पीटीआई की किसी भी तरह सरकार बन सकेगी। बाकी पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी तरफ से नून लीग को ये एक ओलाइव ब्रांच दी है कि अगर वो बिलावल भुट्टो की वज़रात उज़्मा में मरकज़ी सरकार बनाने की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर पंजाब सरकार जो है ना, पंजाब की जो सूबाई सरकार है, उसमें वो कोई दावा नहीं करेंगे और उसके मेंबरान नून लीग का जो भी वज़ीर आला बनना चाहेगा उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी हिमायत करेंगे। अब देखें कि ये जो है ना, अंग्रेज़ी में कहते हैं इट इज़ अ वार ऑफ नर्व्स, यानी जैसे वो बच्चे आपस में आंखें झपकाने वाला मुकाबला करता है कि कौन पहली मर्तबा आंख झपकाता है, यानी कौन पहले हथियार डालता है। उसके बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि पाकिस्तान में आने वाली सरकार में कौन वज़ीर आज़म बनेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।